कहानी का आगाज इस तरह होता है कि नरेटर एक खूबसूरत मेडो में एक गर्म दिन बैठा होता है, करीब ही एक छोटा सा ब्रुक बह रहा होता है। आसमान बहुत नीला था और बड़े सफेद बादल हंसों की तरह तीर रहे थे। ब्रुक के पार हरी रशेज लंबी लंबी उगी हुई थी और उनके दरमियान एक सुर्ख कार्डिनल फ्लावर खड़ा था जो पानी में अपना अक्स देखने के लिए झुका हुआ था। नरेटर कुछ देर इस खूबसूरत मंजर को खामोशी से देखकर लुत्फ लेता रहा। अचानक दो छोटी आवाजें सुनाई दी, जो अजीब अंदाज में बहस या गाना गा रही थी और बार बार KTD और KTDIDNT दोहरा रही थी। तजस्सुस में आकर नरेटर करीब गया और देखा कि दो छोटे सब्ज क्रीचर्स हैं जिनके 6 पाँव हैं और इन्होंने सियाह गॉगल्स पहन रखे हैं। ये छोटे क्रीचर्स एक पुरानी कैरेज के पहियों की तरह हरकत कर रहे थे। जब नरेटर उनके करीब था तो वो खामोश हो गए, लेकिन जैसे ही वो दूर हुआ, वो फिर से झगड़ने लगे। ये मंजर नरेटर को एक और केटी की याद दिलाता है, जो बहुत सी मंसूबा बंदी करती थी लेकिन अक्सर वो नहीं करती थी जो वो चाहती थी। ये याद नरेटर को एक कहानी लिखने की तहरीक देती है जिसका नाम व्हाट केटी डिड रखा जाता है इन दो छोटे सब्ज दोस्तों की याद में। इस कहानी की मरकजी किरदार केटी का है जो शहर बनेट में रहती थी। इसका घर शहर के किनारे एक बड़ा मुरब्बा शक्ल का सफेद घर था जिसके सब्ज ब्लाइंड्स थे और सामने पूंछ पर रोजेस और क्लेमेटिस लगी हुई थी। घर के इर्द गिर्द लोकस्ट ट्रीज, एक ऑर्चर्ड, बांस, वुड पाइल्स, एक आइस हाउस, किचन गार्डन और एक पास्चर था जिसमें गायें और बटरनट ट्रीज थे। केटी के खानदान में 6 बच्चे थे, 4 लड़कियां और 2 लड़के। केटी सबसे बड़ी थी और उसकी उम्र 12 साल थी, जबकि छोटा फिल 4 साल का था। बच्चों की मां वफात पा चुकी थी जब फिल छोटा था। वो अपनी मां को सिर्फ एक प्यारी याद के तौर पर याद करते थे। उनके वालिद डॉक्टर का मेहरबान थे लेकिन बहुत मसरूफ रहते थे क्योंकि वो बीमार लोगों का इलाज करते थे। मां की जगह आंट इज़ी, जो ड्राइव का की बहन थी, बच्चों की देखभाल के लिए आई। आंट इज़ी छोटी, तेज चेहरे वाली, साफ सुथरी और बहुत ज्यादा उसूल पसंद थीं। वो कोशिश करती थी कि मेहरबान हूँ लेकिन बच्चों को समझ नहीं पाती क्योंकि वो बहुत जिंदा दिल और शरारती थे, जबकि उनका अपना बचपन बहुत मुनज़्ज़म और सीधा था। केटी मिसाल के तौर पर सिलाई पसंद नहीं करती थी, अपने कपड़े फाड़ देती थी और गुड कहलाना पसंद नहीं करती थी। फ्लूवा और एल्सी शर्मीली और बेचैन थी जिससे आंट इज़ी मजीद परेशान हो जाती थी। दूसरी तरफ डॉक्टर का बच्चों को बहादुर, फाल और खेलने वाला बनाना चाहते थे चाहे कपड़े खराब ही क्यों ना हों। आंट इज़ी सिर्फ सुबह के वक्त खुश होती थी जब बच्चे साफ सुथरे होकर बाइबल वर्सेस याद करते थे। इसके बाद वो इन्हें नॉट फिट टू बी सीन समझती थी। पड़ोसी भी समझते थे कि बच्चों को साफ रखना बहुत मुश्किल काम है। आंट इज़ी सारा दिन बच्चों को हिदायत देती रहती थी, जैसे क्लोवर को हाथ धोने का कहना या डोरी को टोपी सही जगह रखने का कहना। बच्चे उनकी बात मानते थे लेकिन उनसे ज्यादा मोहब्बत नहीं करते थे। एक दिन नरेटर ने बताया कि 5 बच्चे आइस हाउस की छत पर बैठे थे जो उनका पसंदीदा खेल का मकाम था। क्लोवर दूसरी बड़ी बच्ची थी जो बहुत प्यारी, समझदार और नरम दिल थी। इसकी नीली आंखें अक्सर रोने के करीब लगती थी लेकिन वो बहुत ज़हीन थी और सबसे मोहब्बत करती थी, खासतौर पर केटी से, जिसे वो सबसे ज्यादा अक्लमंद समझती थी। फिल छोटा था और क्लोवर के पास बैठा था।
एल्सी एक दबली पतली 8 साला बच्ची थी जो अक्सर खुद को अकेला महसूस करती थी। वो चाहती थी कि वो केटी, क्लोवर और उनकी दोस्त सेसी हॉल के साथ खेल सके, लेकिन अक्सर उसे नजरअंदाज कर दिया जाता था। डोरी 6 साल का मोटा सा लड़का था और जॉनी 1 साल छोटी थी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, अगरचे उनकी शक्लें और आदतें कुछ अजीब थीं। फिर केटी खिड़की पर आई, इसके हाथ में बहुत से स्टॉकन्स थे जो उसने सिलाई किए थे। इसने खुशी से सबको बुलाया कि वो नीचे आए। क्लोवर टोकरी लाई, एल्सी अपनी बिल्ली के लिए दौड़ी और डोरी और जॉनी सब शाखें ले आए। पड़ोस की लड़की सेसी हॉल भी उनके साथ शामिल हो गई। सेसी बहुत साफ, मुहज्जब और मुनज़्ज़म थी, जो बेतरतीब और लापरवाह केटी से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। केटी बहुत लंबी थी, अक्सर ऑकवर्ड महसूस करती थी और उसके बाल हमेशा बिखरे होते थे। वो बहुत मोहब्बत करने वाली लड़की थी, लेकिन अक्सर अपने मंसूबे पूरे नहीं कर पाती थी। केटी अपने मुस्तकबिल के बारे में ख्वाब देखती थी। वो सोचती थी कि बड़े होकर इसकी आंखें नीली हो जाएगी, नाक सीधी हो जाएगी और चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। वो मशहूर और खूबसूरत बनने के ख्वाब देखती थी, लेकिन अक्सर अपनी पढ़ाई और काम भूल जाती थी। आखिर में कहानी हमें केटी का और उसके खुशमिजाज खानदान से मुतारफ करवाती है। केटी इमेजिनेटिव और काइंड हार्टेड है, क्लोवर प्यारी और ज़हीन है, एल्सी अकेली और हसास है, डोरी और जॉनी खेलने वाले हैं और आंट इज़ी सख्त और मुनज़्ज़म हैं। ये कहानी बच्चों की रोज़मर्रा ज़िंदगी, उनकी शरारतों, नज़म व ज़ब्त के मसाइल और केटी के ख्वाबों को दिखाती है, जो आगे चलकर बड़ी कहानी का आगाज़ बनाते हैं।